गुज़श्ता साल जब प्याज और टमाटर की कीमत 500 के करीब पहुंची तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट कर ली, जिससे मकामी सनत को नुकसान पहुंचा। हकीकत यह है कि हम अपनी ज़रूरत की सब्जियां ना सिर्फ मकामी तौर पर पैदा कर सकते हैं बल्कि इनको एक्सपोर्ट करके कीमती ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। आइए एक वेजिटेबल एक्सपोर्टर के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में वेजिटेबल एक्सपोर्ट सेक्टर में कितना पोटेंशियल है और हम सालाना कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। पाकिस्तान में सब्जियां जो है दो प्रोडक्ट ऐसी हैं जो हमारे एक्सपोर्ट होती है ज़्यादा, जिसमें एक प्याज है और एक आलू है। और प्याज में तो हमें कभी तकलीफ़ें आ गई है क्लाइमेट चेंज की वजह से। पिछले साल हमने प्याज को इंपोर्ट भी करनी पड़ी थी क्योंकि जो फ्लड्स आए थे इसकी वजह से हमें प्याज खत्म हो गई थी। और इस साल भी जो बलूचिस्तान की प्याज है उसका सीज़न पहले होता है, वो भी इफेक्टेड है हालिया बारिशों से। हमें तो बहुत अच्छी क्वांटिटी थी, हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम जो है ना प्याज के एक्सपोर्ट तकरीबन $200 मिलियन तक ले जाते हैं, लेकिन बारिशों की वजह से वो भी इफेक्ट कर गई है। दूसरा है हमारा पोटैटो, तो हमारे पास 6.5 मिलियन टन पोटैटो की पैदावार है और लोकल कंजम्पशन जो है वो 3.5 मिलियन टन है। और बाकी जो है ना हमने एक्सपोर्ट ही करनी होती है। लेकिन जब कोल्ड स्टोर में होता है तो हमें बड़ी तकलीफ़ें आ रही हैं क्योंकि बिजली का बुरान है और कोल्ड चेन जो मेंटेन करना पड़ता है कोल्ड स्टोर में वो नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही हैं। बाकी रह गई आपकी ग्रीन चिलीज़ में 2-3 वैरायटियाँ सिर्फ ऐसी हैं जो हम बाई सी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें ग्रीन चिली है, हरी मिर्च हो गई और गोभी हो गई आपकी, वो थोड़ी बहुत हम कर लेते हैं बाई सी। लेकिन बाकी जितनी भी सब्जियाँ हैं उन्हें हमें बाई एयर करना होता है। उसको गवर्नमेंट जो है वो जो बिजली के बिल ले रही होती है वो पूरे साल की लेती है, चाहे हम उसमें अपने कोल्ड स्टोर में यूज़ कर रहे हैं या ना करें, फिर भी हमें जो है ना वो बिजली के बिल देने पड़ते हैं। इससे हमारी एक्सपोर्ट को काफ़ी खर्च हो रहा है, इसकी तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसान भाइयों, हशरात को अगर बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए तो आपकी तैयार सब्जी वो खा जाएंगे और आपके पास सिर्फ भूसा बचेगा। सब्जियों के हशरात कौन कौन से हैं, इनको कैसे कंट्रोल करना है, ये जानने के लिए हमारे साथ माहिर हशरात डॉक्टर जाहिद मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किसानों को क्या इकदाम करने चाहिए कि हशरात से सब्जियां बची रहें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हमारे किसानों को बताएं कि आम तौर पर कौन कौन से हशरात हैं जो सब्जियों पर हमलावर होते हैं। जी, मौसम गर्मा की सब्ज़ियां जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। इनमें एक बेलदार सब्ज़ियां हैं, उनके कीड़े अलग हैं। इसके अलावा बैंगन है, टमाटर है, भिंडी है, मिर्चें वगैरह हैं, उनके कीड़े कदरे मुख्तलिफ़ हैं। जो बेलदार सब्ज़ियात हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान करती है वो एक लाल बूंदी होती है, कद्दू की लाल बूंदी उसको कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है इनको। शुरू में ख़ास तौर पे छोटे पौधों पे ज़्यादा नुकसान होता है और बड़े पौधों पे ज़रा उसका कम हो जाता है। उससे वो स्टार्ट में तो बिल्कुल पौधे ख़त्म कर देती है। इसके अलावा एक और है हड्डा बीटल उसको कहते हैं, वो नुकसान करती है। इसके अलावा कुतर कर खाने वाले दूसरे कीड़ों में कुछ सुंडियाँ हैं जिनमें अमेरिकन सुंडी भी हमला करती है, लश्करी सुंडी हमला करती है, ये सुंडियाँ हमला करती हैं। और सबसे बढ़कर जिनमें जो फलदार हैं बेलदार सब्जियां, उनमें फल की मक्खी जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। अच्छा सर, ये बताएं कि किसानों को केमिकल कंट्रोल ज़्यादा करना चाहिए या बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सब्जियां हैं बहरहाल हम बराह रास्त इनको खा रहे होते हैं। सब्जियात के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप केमिकल कंट्रोल को इस्तेमाल करें ज़रूरत पड़ने पर। उससे पहले जो दूसरे तरीके हैं उनमें ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि जो काश्त में आपने नुकसान है उसको उतारना है वहाँ से। जो सुंडियाँ हैं, सुंडियों के कंट्रोल के लिए ट्राइकोग्रामा है, उसके कार्ड्स मिल जाते हैं बायो कंट्रोल के लिए, उसको इंस्टॉल करें। इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी अच्छी है कि फंदे मुख्तलिफ हैं। एक चिपकने वाले फंदे हैं जो रस चूसने वाले कीड़ों के लिए बहुत मौसर हैं। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप्स हैं जो फ्रूट फ्लाई के लिए ख़ास तौर पर, और बाज़ सुंडियों के परवानों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम बालग मक्खियों को या बालग परवानों को पकड़ लेते हैं तो फिर उनकी आगे जो परवरिश है वो रुक जाती है। क्या वजह है किसान बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ नहीं आ रहे, पाकिस्तान में ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल है?
बायोलॉजिकल कंट्रोल में सबसे पहले तो किसान को जो है वो एक एजुकेट करने की, उस चीज़ की अहमियत बताने की ज़रूरत है। महकमा ज़राअत में मुख्तलिफ़ जगहों पर 11 लेबार्ट्रियाँ काम कर रही हैं जो बायो कंट्रोल एजेंट के लिए। हर जगह आसानी से ज़मींदार को चीज़ें मिलनी भी मुश्किल है। पूरी दुनिया में ये चीज़ जो है तरीका कंट्रोल सब्जियों और फलों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये प्राइवेट लोग करते हैं बहुत ज़्यादा। हमारे चूँकि अभी ट्रेंड नहीं बना, लेकिन वक्त की ज़रूरत के मुताबिक हमने अगर इंटरनेशनली अपने आप को कम्पीट करना, इस काबिल बनाना है, तो हमें गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को आगे आना होगा। सर, हमारे पास कोई ऐसा लॉ है जिसके मुताबिक हम बाउंड कर सकें किसानों को कि आपने इस स्टेज पे जो पेस्टिसाइड है वो इस्तेमाल करनी है, अदरवाइज आप इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इख्तियार करें? इसमें जहाँ तक तल्लक है, हमें इंटरनेशनली जो है ना वो रुकावट का सामना करना पड़ता है। अगर जहरों के बाकियात आएँ तो हमारी पूरी की पूरी कंसाइनमेंट्स रिजेक्ट हो जाती हैं, हमारा मार्केटिंग का सिस्टम मुतासर होता है। इसीलिए होता है कि हम ज़्यादा डोज कर देते हैं पेस्टिसाइड। हाँ जी, ज़्यादा डोज कर देते हैं और वक्फा जो होता है ना कबल अज़ बर्दाश्त, उसको मद्देनज़र नहीं रखते, उसका विड्रॉल पीरियड नहीं प्रॉपर करते। तो जाहिर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, जो आप केमिकल का इस्तेमाल करते हैं वो वक्त की ज़रूरत है, लेकिन उतना करना चाहिए जितनी ज़रूरत हो। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्प्रे किया जाता है, यही वजह है कि जो रेजिड्यू है वो बाकी रहता है और वही हम खाते हैं। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का तरीका अपनाएं। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।